ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। दिस सिंगल पार्टिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियंस ऑफ स्पिन एस आर En is equal to this where n is equal to 1 to 3, so the ratio of ef 3 by 2 divided by ef 1 by 2 to the Fermi energy of fermions of spin 3 by 2 and 1 by 2 is। तो दोस्तों यहाँ पे हमको यहाँ पे दोस्तों आपको पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको क्या दिया है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एन नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस आपको यहाँ पे दिए गए, ठीक है, और उसके लिए आपको यहाँ पे एनर्जी दी गई है। अब आपको यहाँ पर जो फर्मियंस है, यानी कि आपके जो फर्मियंस है यहाँ पे जो जिनके स्पिन 3/2 है और कुछ के स्पिन यहाँ पे 1/2 है, आपको उनकी एनर्जी का यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे आपके पास दो तरीके के फर्मियन है, कुछ की स्पिन 3/2 है, कुछ की स्पिन 1/2 है। तो आपको उन केसेस में इनका रेशो कैलकुलेट करना है और बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस हैं वो दोस्तों आपको कितने हैं यहाँ पे n। तो टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस दोस्तों आपको यहाँ पे n दिए गए हैं। एंड जो NF है दोस्तों हमारे पास NF हमारे पास क्या होता है, जहां तक आपके है ना फर्मियंस फील्ड होते हैं, लास्ट जहां तक सेल है, जहां तक आपका फर्मियंस फील्ड होते हैं, वो हमारे पास क्या है, NF है। तो ये हमारे पास होता है फर्मी एनर्जी लेवल। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आपकी फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसको दोस्तों हम यहाँ पे अपना फर्मी एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके पास है। अब मैं इसको देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे बता रहा हूँ, अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। सपोज करो है ना, लेट है ना, मैं इसको पहले के एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन में NF में ही समझ में नहीं आता है, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में समझते हैं। तो लेट सपोज है ना, हमारे पास जो फर्मियंस हैं वो दोस्तों सपोज करो आपके पास 20 फर्मियंस हैं। ये हमारे पास क्या, आपके पास 20 फर्मियंस हैं, ठीक है, 20 फर्मियंस हैं, जिनकी स्पिन दोस्तों हमारे पास कितनी है, हाफ है। इसकी जिनके स्पिन दोस्तों हमारे पास स्पिन है, तो अगर हमारे पास स्पिन हाफ है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी डीजनरेसी निकालता हूं, तो जी हमारे पास हो जाता है 2s+1 है ना। तो ये आपके पास आएगा 2 × 1/2 प्लस का 1। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर दोस्तों जिन फर्मियंस की स्पिन हाफ हैं, तो वो एक एनर्जी स्टेट में दो फर्मियंस दोस्तों रह सकते हैं, है ना। मतलब हाफ स्पिन वाले दो फर्मियन किसी एक एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं, ये इसका मतलब है दोस्तों, ठीक है। तब यहाँ पे जो हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल्स होंगे वो कितने होंगे, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके पास यहाँ पे n/g। इसका मतलब है दोस्तों कि n हमारे पास क्या है, 20, और g कितना निकल के आया, 2। तो मेरे को दोस्तों यहाँ पे 10 एनर्जी लेवल चाहिए। अगर मेरे पास स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो मेरे को यहाँ पे 10 फर्मी लेवल चाहिए उनको फिल करने के लिए, क्योंकि एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये मैं नहीं, डीजनरेसी का फैक्टर बता रहा है कि 2 आया निकल के, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से है। तो बात समझ में आ गई, आई थिंक आपको दोस्तों ये चीज यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे n फर्मियंस हैं, है ना, और NF मेरे पास एनर्जी लेवल्स हैं, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे n = NF × g लिख सकता हूँ, है ना। ये हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारे पास NF निकल के आ गया, ये हमारे पास आ गया n/g, और यहाँ पे g क्या है, आपकी डीजनरेसी, ठीक है। जब आपको यहाँ पे स्पिन गिवन होती है तो g का फॉर्मूला हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चंस में जो फर्मी एनर्जी गिवन है, तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्वेश्चंस में फर्मी एनर्जी गिवन है। तो फर्मी एनर्जी हमारे पास कितनी है, EF = ये आपको दिया गया है NF, और इनटू में दोस्तों है ना, ये आपको यहाँ पे NF, और एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं, NF का स्क्वायर E0 है ना। तो ये आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, NF का स्क्वायर × E0, ये आपको दोस्तों यहाँ पे गिवन है। तो अब आपको यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी निकल के आ जाएगी। अब NF की वैल्यू क्या है दोस्तों, n/g का होल स्क्वायर, और इनटू में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा E0, ठीक है। तो ये रहा। अब यहाँ पे अगर हम केस 1 लगाते हैं, तो केस 1 में क्या है दोस्तों आपके पास,
कि अगर हमारे पास स्पिन हाफ है, तो अगर हमने स्पिन हाफ लिया है तो यहाँ पे जी की वैल्यू दोस्तों 2 निकल कर आती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ई एफ हाफ होगा, तो इसकी वैल्यू यानी कि हाफ स्पिन वाले की जो एनर्जी होगी दोस्तों, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर ई नॉट बाई 4, है ना, क्योंकि जी की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर 2 की, तो ये जो हमारे पास केस नंबर 2 है, जिसमें आपके पास जो स्पिन है दोस्तों वो कितनी है आपके पास 3/2। ठीक है, तो स्पिन हमारे पास 3/2 है, तो उस केस में जो डीजनरेसी आएगी वो 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ई एफ होगा दोस्तों वो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2, है ना, 3/2 के लिए तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ई एफ बाई 16। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका 16। अब मुझे इनका यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो इसका अगर मैं रेशो निकालूं तो रेशो कितना हो जाएगा, तो रेशो हमारे पास है ई एफ, और ये आपके पास होगा 3/2 डिवाइडेड बाई दोस्तों ई एफ, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब आप इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करके लेके आएंगे तो रेशो आ जाएगा आपके पास 1/4, है ना। तो 1/4 का मेरे पास क्या है दोस्तों, इसका रेशो है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो अगर ये चीजें दोस्तों आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशंस है ना अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज के लिए दोस्तों हम सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मैं